नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक। 1965 की भारत पाक जंग के परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को उनके 56वें शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के बैनर तले पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद, जिला अधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह तथा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती, उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णनंदन सहाय ने वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यालय पटना सिटी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फाउंडेशन के अनेकों पदधारक ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में शामिल हुए महमूद आलम, इकबाल अहमद अंसारी, रफीक अंसारी, टीपू सुल्तान, डिप्टी सीएम श्री तारकेश्वर प्रसाद और अब पटना के जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे, अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे, अब्दुल हमीद अमर रहे। वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर आज हम मौजूद हैं वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यालय में। यहाँ इसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य पदधारक मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इस फाउंडेशन को आप चला रहे हैं। क्या आज वीर अब्दुल हमीद साहब का 56वीं शहादत दिवस है और 1994 से बिहार में इसकी स्थापना की गई। इससे पहले वीर अब्दुल हमीद को लोगों ने बोयाम में बंद कर रखा था, लेकिन बिहार के लोगों ने मान सम्मान दिया और पूरा देश आज अब्दुल हमीद मय हो गया है। और ख़ास करके मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2010 से वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाने का काम किया। इसके लिए बिहार ही नहीं पूरा देश गौरवान्वित है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई योजना या ये जिस जाति से आते थे उसके लिए कोई योजना का कोई प्रारंभ किया सरकार ने या केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने? सबसे पहली बात यह है कि वीर अब्दुल हमीद को जाति में बांधने की ज़रूरत नहीं है। वीर अब्दुल हमीद देश का संपत्ति था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितना हक मुसलमानों का उतना ही हक इस देश के हिंदुओं का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। आज इनकी पारिवारिक स्थिति क्या है? वीर अब्दुल हमीद जहाँ के रहने वाले थे, इनके परिवार की क्या स्थिति है? वीर अब्दुल हमीद साहब का गांव धामपुर था, गाजीपुर के रहने वाले थे और यूपी स्टेट है। इनके परिवारों की हालात बहुत काफ़ी दयनीय हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से हालत सुधरी है जब से वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन का स्थापना किया गया है 94 से। और हम लोगों ने जब लड़ाइयाँ शुरू की है इस संबंध में, तो वीर अब्दुल हमीद के जो अहलिया हैं, उनकी बीबी, वीर अब्दुल हमीद के बीबी को LK आडवाणी जी ने जब उप प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने एक पेट्रोल पंप और 1 लाख रुपया देकर के उन्हें सम्मानित का काम किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री प्रमोद महाजन जी का, जिन्होंने हम लोगों के अथक प्रयास से, हम लोगों के लिखा पढ़ी करने के प्रयास के कारण उन्होंने वीर अब्दुल हमीद पर टिकट जारी करने का काम किया। इतना पहले जो ये विजेता हैं, परमवीर विजेता हैं और ये जंग हुए हुए भी काफ़ी अरसा गुजर गया, ये उदासीनता क्यों थी सरकार में? ये क्यों इतने दिनों के बाद सरकार जागी? इस सरकार की उदासीनता तो रही है। 1965 में इनकी शहादत हुई और 1965 से
इनको कोई नाम लेने वाला नहीं था। इस तरह से बहुत से जो शहीद लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, एक आदमी नहीं है देश के अंदर में, बहुत सारे लोग हैं जिनको परमवीर चक्र मिला, और जो लोग देश के लिए अपनी जान की आहुति दी बॉर्डर पर जा कर के, उन लोगों को भारत सरकार अभी भी उपेक्षित रखा है। एक शेर है, कर्ज उन पर था वतन का जो चुका रखा है, धरती प्यासी थी लहू अपना पिला रखा है, जिनकी कुर्बानी ने भारत का किया सर ऊंचा, उन शहीदों को हुकूमत ने भुला रखा है। ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के अली इमाम भारती साहब। अब हम और भी कुछ पदधारक खड़े हैं, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। उपाध्यक्ष, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर कृष्णनंदन सहाय। कब से आप इस वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन में? हम 94 से स्थापना से हैं। क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है? इस फाउंडेशन के तहत क्या क्या काम होता है? फाउंडेशन के तहत ही आज अब वीर अब्दुल हमीद को पूरा देश याद कर रहा है। 94 के पहले कोई नाम लेवा नहीं था, न राजकीय समारोह होता था, न किसी तरह का समारोह होता था। अब्दुल हमीद को याद नहीं किया। अच्छा, इससे गरीबों को या किसी और ऐसे तबके को क्या लाभ है इस फाउंडेशन से, ये बताएं। इस फाउंडेशन से बहुत सा सोशल वर्क भी हम लोग चला रहे हैं। जैसे आपदा है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सा वितरण का, अनाज वितरण, वस्त्र वितरण, बहुत तरह का काम किया है और करते रहेंगे। शिक्षा पर, संस्कृति पर बहुत तरह के काम हम लोगों ने कोरोना के काल में भी हम लोगों ने किया। ये थे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के। और आप बताएं, आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार, राष्ट्रीय सचिव। क्या आपने देखा वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन में आपका आगे आने वाले दिनों में और क्या प्लानिंग है? जैसा कि और पदधारक बोल रहे हैं कि इसके तहत, इस फाउंडेशन के तहत बहुत सारे कार्य होते हैं, गरीबों के लिए भी कार्य होता है। आगे क्या प्लानिंग है? आगे प्लानिंग यही है कि हम लोग गरीब गुरबा के बीच में हम लोग जाके कस्बा कस्बा जा कर के हम लोग जो है समाज का उत्थान का काम करते हैं, उद्योग संबंधी काम करते हैं। लोग जो नहीं है, जो सरकार से बहुत सी योजना से जो है लाभ दिलवाते हैं हम लोग संगठन के द्वारा। तो ये वीर अब्दुल हमीद हमेशा जो है रोड पर, सड़क पर, सरकार के पास जा कर के हम लोग जो है हमेशा हर रूप में जो है काम करने का और जनता को जो है लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा, ये भारत भर में, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी पूछना भूल गया कि भारत भर में इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ, ये बताइए। ये शाखाएं तो हमारा दिल्ली में भी है, झारखंड में भी है, आपका जो है पंजाब में भी है, और आपका पटना बिहार में भी है। पूरे भारतवर्ष का जो है राष्ट्रीय जो है इस संगठन है, और लगभग काफ़ी लोग हर जगह जो है मतलब इस संगठन के तहत समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और ये संगठन के द्वारा लोगों को लाभ देने का काम करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप पटना प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, तो आप इसको किस तरह से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? इस शहादत दिवस पे हम लोगों ने इससे पहले करीब 1 सप्ताह पहले इस फाउंडेशन के माध्यम से फतुहा ज़िला में राहत का शिविर, बाढ़ जो आई थी उसमें लगाने का काम किया। उसमें भी किया। दूसरी चीज़ की अभी तक हमारे पास 18 ज़िला में ये संगठन काम कर रही है। सीमांचल में इसका तालीम मरकज भी चल रहा है। 18 जिला बिहार में से? बिहार में ये चल रहा बिल्कुल। और दिल्ली में इसका कार्यालय मौजूद है, KL गुप्ता जी वहाँ चला रहे हैं। तो फाउंडेशन के पूरे भारत में मिला के 18 जिला हम लोग 18 जगह पे इसको चला रहे हैं। और 18 स्टेट में 18 स्टेट में इस तरीके से चला रहे हैं कि जैसे फाउंडेशन के लिए सारे पदाधिकारी जो जहाँ पे हैं वहीं पर कारो खैर करें। चूँकि अब्दुल हमीद साहब ने शहादत दिवस के मौके पे हम लोगों को एक अच्छा शिक्षा दिया कि इस फाउंडेशन के माध्यम से जो जहाँ पे पदाधिकारी हैं वहीं पर उस सेवा को प्रदान करें। चलिए, वीरता का परिचय देते हुए वीर अब्दुल हमीद अपने शहादत को पेश किया था भारत के लिए। तो अब कुछ पदधारक से मैं चाहूँगा कि बोलना। महमूद आलम साहब हैं, आप बताइए किस प्रकार से संगठन को। और मैं महमूद आलम, वीर अब्दुल हमीद प्रदेश महासचिव। आज वीर अब्दुल हमीद साहब की शहादत दिवस है और 1965 में इनकी शहादत हुई थी, और हम लोग हर साल इसको मनाते हैं। और ये ऑफिस है वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन की। क्या आप चाहते हैं, कितना व्यापक पैमाने पर इसको बढ़ाना चाहते हैं पूरे भारत में? जैसा कि बता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही बताया कि 18 स्टेट में हो चुका है और भी स्टेट बचा हुआ है। किस प्रकार से इसको फैलाएंगे? जैसे जिनको अच्छा लगा, ये वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन जिनको अच्छा लगा और जुड़ते गए, और अभी जितने भी स्टेट जुड़े हैं और भी जुड़ने का काम हो रहा है। और लोग का फ़ोन आता है
कि ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हर आपदा के टाइम में ये लोगों को मदद पहुंचाता है और हमेशा पहुंचाता रहेगा, और लोग अच्छे लोग क्या इसमें एक सिर्फ आपदा के समय या इस तरह के मजबूर और ऐसे गरीब गुरबा के लिए भी मदद करता है कि सिर्फ आपदा के समय ही हो? नहीं, इसमें जैसे एजुकेशन पे भी बहुत काम हो रहा है, किताब वगैरह बच्चों लोग को बांटा जाता है, इस फाउंडेशन के द्वारा तालीम दिया जाता है इन लोगों को, बच्चे लोगों को। तो किसी प्रकार का एजुकेशन का भी है इसके तहत? हाँ, इदारा चलता है। अभी हमको पूर्णिया में इसका एक स्कूल खुला है वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के नाम से, और वहाँ गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है।